गलियां और चौबारे से लेके सागर की लहरों तक अपने डांस की धूम मचाई। ये इतनी सोहनी है कि इनसे पूरी जनरेशन को प्रेम रोग हो गया था। बाकी मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा लेट 70s और 80s की दो सुपरस्टार्स को। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग पूनम ढिल्लों जी और पद्मिनी कोल्हापुरी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। कपिल जी, हाँ जी मैम। कपिल जी, जी मैम। मतलब चश्मा लग गया क्या? आप इतने दुबले हो गए? क्या बात कर रही हैं? You're right, आधे साइज के तो हो गए हैं। बाकी आधा कपिल कहाँ है अब? आधा हो गया हूँ मैं। बस ऐसा ही, बस हमारे हिस्से का कोई और खा रहा है आजकल। क्या बताएं। पर आज तो मैं कहता हूँ सोनी टीवी बल्क में औरतों का हमला हुआ है आज हमारे शो पे। पत्नी जी, पूनम जी, अर्चना जी भी। क्या बात है मैम। थैंक यू मैम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के आज, और बड़ी मजेदार बातें होने वाली मुझे पता है। और आप दोनों बड़ी प्रिटी लग रही हैं। थैंक यू। आइए मैम प्लीज विराजमान हो जाइए। ओह, पता जब आप आ रही थी तो हमारी टीम के लोग आपस में बातें कर रहे थे। बोलते हैं कि ये पूनम जी और पत्नी जी ऐसी हीरोइंस हैं कि जिनके बारे में ये अभी साइन भी नहीं हुई होती थी, प्रोड्यूसर वैसे ही झूठ बोल के ना हीरो को कि हमारी फिल्म में पत्नी जी हैं और पूनम ढिल्लों हैं, उनको साइन करवा लेते थे। मैं कहा वाह यार, बात हो तो ऐसी हो। अच्छा, आपकी दोस्ती तो कब से है कि आज से ही? जब आज ही हुई कपिल शर्मा के शो पे ही हम दोस्त बने हैं। कि टैक्सी का भाड़ा शेयर करके चलते हैं? हैं ऐसे? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। नहीं, आप सुपरस्टार हैं अपनी अपनी टैक्सी में। अब अपनी टैक्सी में कह रहा हूँ, आप अपनी अपनी कार में ही। लेकिन क्या है, हमारे आदमी तो अपने बड़ों से सीखता है ना। तो हमारी अर्चना जी कभी कभी ऐसा करती हैं। क्या करती हूँ मैं? ये ऑटो में आती है ना तो उसको आधा भाड़ा देती हैं। क्यों? बोलती तू भी तो साथ में आया है। अच्छा आइडिया देते। वो बोलता है ठीक है मैडम, मैंने तो ऑटो चलाया भी है, कोई बात नहीं, जाते हुए मैं चला लूंगी। पर जोक्स अपार्ट मैम, ऐसे कहा जाता है हमेशा ही हमारी इंडस्ट्री में कि यार हीरोइंस की कभी दोस्ती नहीं होती। लेकिन आपकी दोस्ती को देख के लगता है कि वो बिल्कुल अफवाहें हैं। तो आपकी कब से है मैम दोस्ती, और कैसे हुई आपकी दोस्ती? अक्सर एक्चुअली हमें भी ये पूछा जाता था हीरोइंस कैसे दोस्त हो सकती हैं। आखिर क्यों नहीं हो सकती भाई? कोई मतलब वहाँ पे हम लोग रेसलिंग के लिए तो आते नहीं हैं, आपस में काम करते हैं और कोई किसी के साथ मतलब अच्छी ट्यूनिंग हो जाए तो दोस्ती हो जाती है। अगर ये हीरो होता ना तो मेरा नाम पता नहीं क्या होता। थैंक गॉड ये लड़की है जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई, नहीं तो हीरोज के साथ तो यू नो क्या होता है ना। हीरोज के साथ दोस्ती हो ही नहीं ऐसा सकती। है, आजकल कुछ कह नहीं सकते। हम दोनों को एक साथ देखकर लोग कुछ भी कह सकते हैं। सही बात है, आज के जमाने में तो हर चीज पे बुरी नजर है। मैम एक बात पूछनी थी आपसे। जब 1977 में आपके सर पे मिस इंडिया का ताज रखा गया, तब आपके दिमाग में ख्याल आया था कि 1981 में एक लड़का पैदा होगा जो आपको अपने शो पे इनवाइट करेगा? देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे लगता है आपके पेरेंट्स को भी उस वक्त आइडिया नहीं था कि कपिल शर्मा वहाँ टपकने वाले। आपकी बातों से वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आप बोल रही हैं, कभी कभी ना हम लोग खुद ही एक बार में देख के किसी को ऐसा जज कर लेते कि अच्छा ये ऐसा होगा, लेकिन अंदर से कैरेक्टर कुछ और ही निकलता है कि यार बाद में जब बात करते हैं तो फिर दोस्ती भी हो जाती है। हमारी तो बड़ी हुई है। जैसे हमें पहले अर्चना से बड़ा डर लगता था, अब खुल गए हम। अब तो हमारी दोस्ती भी है, हमारी दोस्त भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, सारा कुछ ही है। मतलब छोटी बहन बोल। छोटी बहन भी। हाँ चल बहन तो बोला, भाई नहीं बोला, शुक्र है। नहीं तो हाँ, बस खाली कभी कभी हाथापाई कर देती है, वो नहीं अच्छी लगती। ये बाजू भी मरोड़ देती है पूनम जी। हाँ, आपका नाजुक सी कलाई मरोड़ी। नाजुक परमीज सेठी का मरोड़ देती है। अरे वुमन पावर यार। पर वैसे मैं मतलब इतना खुश था सोच के कि आज आप हमारे शो पे आ रहे हैं। जैसे मैं अगर पूनम जी की बात करूं तो इन्होंने पहली फिल्म त्रिशूल में बच्चन साहब, फिर शशि कपूर साहब, फिर संजीव कुमार साहब, मतलब तीनों ही धुरंधर अपने टाइम के, और ऐसे कमाल के एक्टर बच्चन साहब स्टाइल और पूनम जी। मेरा लाइफ का पहला शॉट उनके साथ था। तो मैम आप उस समय नई नई आई थी, तो आप उस समय नर्वस थी? वैसे देखो, नर्वस आप
तब होते हो जब आपको पता हो कि ये क्या हो क्या रहा है सामने। मैं तो बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं था क्या हो रहा है। बोला अच्छा। इधर खड़े हो जाओ, मैंने कहा खड़ी हो गई। अच्छा, एक चाटा मारा शशि कपूर ने तो मतलब ऐसा रिएक्शन दिया। अमिताभ बच्चन ने उठाया गोद में, मतलब मैं, उनको तो पता ही नहीं कि लड़की पहली बार शॉट दे रही है लाइफ में। अच्छा। एक्चुअली इसको भी पता नहीं था कौन उठा रहा है। अच्छा, जब इधर से आई थी ना, इसको पता भी नहीं कौन है सामने। तो जब बच्चन साहब ने उठाया होगा ऊपर तो हवा भी बड़ी आती होगी, इतने लंबे बच्चन साहब। तो आई थिंक आई वाज टू आई वुड से अनइन्फॉर्म्ड कि मैं नर्वस भी हूँ। अब मैं जब सोचती हूँ कि अगर ये 3 महारथी मेरे सामने आज खड़े हों और मुझे एक्टिंग करनी पड़े, मैं अभी भी नर्वस हो जाऊँ। सच बात तो है। स्वीट मैम, पर आपने जैसे भी आपने कहा कि मुझे उस समय कुछ नहीं पता था, लेकिन वो फिल्में देखो तो इतना प्यारी लग रही है आप और इतना खूबसूरत काम किया है। बहुत बहुत मुबारक हो मैम Thank आपको, you, आप thank सबकी you, अचीवमेंट्स thank के you, लिए। thank you. मैं भी एक्चुअली टेक्निकली बेबी पूनम नहीं थी, ये तो टेक्निकली बेबी पद्मनी हाँ थी। एक्चुअली अच्छा, ये बड़ा काफी फर्क time होता है मैम पद्मनी जी, वैसे मैंने देखा है आप छोटी उम्र में फिल्मों में आ गई थी। ये बड़े शहर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें और हम में यही फर्क है, इनको बचपन से ही पता है कि हमने बड़े होके ये करना है, तो छोटे होते ही वो उसी फील्ड में चले गए। हमें पता ही नहीं था बड़े होके क्या करना है। जैसे अर्चना जी हैं, ये तो पहले गलत फील्ड में चली गई थी, किसमें? पहले एक्टिंग करने लगी थी। फिर किसी ने बताया कि बैठे बैठे भी कमाई हो सकती है। हाँ। क्या तो अच्छी बस। बात है, वाह वाह। पद्मिनी जी, जब आप बच्चे के तौर पे जाती थी, आप यू नो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती थी, तो प्रोड्यूसर आपको पेमेंट देता था कि खाली पेस्ट्री खिला के भेज देता था कि बेटे खाओ ये? नहीं नहीं, पेमेंट मिलती थी। मेरे माता पिता जो थे अब वो तो नहीं बच्चे थे ना। उस वक्त तो एक्चुअली दौर ही अलग था। तो बड़े बड़े जितने भी स्टार्स होते थे तो उनके सामने जाकर हम यूं ही हंसते खेलते थे और मस्ती में थे, बिकॉज बच्चे बहुत साथ थे। अभी जैसे ड्रीम गर्ल फिल्म की मैंने, जी। उसमें काफी बच्चे थे साथ में। बट ऑफ कोर्स सत्यम शिवम सुंदरम और इश्क 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 के बाद तो देव अंकल, राज साहब, उनके साथ तो बहुत 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 कुछ सीखा मैंने। वाह। पूनम जी, आप वैसे शुरू से हीरोइन बनना चाहती थी? बिल्कुल नहीं, मैं तो मतलब कैसे गलती से आ गई। कैसे मतलब? और सोचा था कि मैं मतलब पढ़ाई करूंगी, कुछ लाइफ में एग्जाम देने का बहुत शौक था। अच्छा जी। तो मेरे बच्चे मुझे अभी बोलते हैं मॉम यू आर वियर्ड, कि किसको पढ़ाई और एग्जाम्स का शौक हो सकता है। बट आई यूज्ड टू लव माय स्टडीज। और मैंने जब फिल्मों में आई तो एक छुट्टियों में एक छोटी सी फिल्म सोचा कर लूंगी। छोटी सी फिल्म मतलब त्रिशूल थी वो। वाह। उसके बाद मैंने वापस गई और +2 के एग्जाम के लिए आई मीन कॉलेज में एडमिशन ली, फिर नूरी आ गई। वाह। और नूरी आने के बाद फिर से मैंने ना बोला मुझे नहीं करना, फिल्मों में ऑडियंस काम के नहीं चेहरे पे करना। नूर आ गया था, पता नूरी देख के। और मुझे शशि जी, शशि अंकल जिसे हम कहते थे, हमेशा छेड़ते थे, अच्छा मुझे फिल्मों में काम नहीं करना, बोल के गई थी। बिकॉज ही ऑफर्ड मी द फर्स्ट फिल्म व्हिच आई अच्छा वाज जी। टू डू। तो मैंने बोला नहीं, मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है। बोले आ गए ना ब्लाइंड पे। यू नो हाउ शशि जी बहुत चार्मिंगली बोलते थे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। आई थिंक डेस्टिनी लेके आई मुझे। क्या बात है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली पूनम जी के बच्चे ना नॉर्मल है। वो सोचते ना कि पढ़ाई से क्या होगा, मतलब मुझे एक्चुअली मैं उस ब्रैकेट में आती हूँ। हाँ, किसी ने बताया, कहते पद्मिनी जी आप जब 7-8 साल की उम्र में फिल्मों में आ गई थी, तो आपको फिल्मों में काम करना ज्यादा अच्छा लगता था कि स्कूल में मन नहीं लगता था उस हिसाब बिल्कुल से? नहीं, किसका मन लगेगा आप मुझे बताइए। आप आते हो सेट पर, आपको चॉकलेट्स मिलती है, आपको बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करना मिलता है, और Actually- पढ़ाई तो है ही नहीं, तो फिर बस। एक्चुअली हाँ, मजे की बात है जिसमें मजा आ रहा हो। पर जब आप मैम इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करके इतनी पॉपुलर हो गई, फिर जब आप स्कूल जाती थी तो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठती थी कि टीचर की कुर्सी पे? मतलब वो स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलता ही होगा। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। मेरा पारसी स्कूल था, तो काफी स्ट्रिक्ट थी हमारी जितनी भी टीचर्स थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से वो लोग जहाँ फिल्म बच्चे देखते हैं और भी ज्यादा थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। Strict हो उनको जाते लगता है ये बिगड़े हुए हैं, ये छुट्टियां मारते हैं, ये लोग प्रिविलेज्ड हैं, तो हाँ। यू गेट एक्स्ट्रा मीन ट्रीटमेंट। या पर आपका तो पूनम जी, मैंने सुना कि आप तो सेट पे भी जब होती थी शॉट देख के बीच में शॉट, उसके बाद भी किताब खोल लेती थी। मुझसे पूछिए। सही बात है ये। हमारी जब बिल्कुल। शुरू हुई थी दोस्ती नहीं ऐसे था। अच्छा। हाँ बताओ। कहते हैं ना, टू नेगेटिव्स अट्रैक्ट, तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। अच्छा। या एक्चुअली तो ये मैडम कोने में बैठ के अपनी किताब खोल के पढ़ती थी, और संजू और मैं, मतलब संजू बाबा, हम ऐसे दूर से उसको देख के ना व्हाई डोंट यू टेल एक्चुअली। उससे पहले स्टार्टेड बिफोर दैट आल्सो, इफ यू डोंट रिमेम्बर। ये प्रेम रोग की शूटिंग कर रहे थे मैसूर में, और हम बीवी और बीवी की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा जी। तो ये राज कपूर जी के साथ शूटिंग कर रहे थे और मैं राहुल रवेल के साथ। अच्छा जी। तो वाह। यूनिट साथ में सेम, दोनों राज कपूर फिल्म्स थी।
So she had this habit of giggling at everything. तो जब भी आती थी अपनी हेयर ड्रेसर के साथ मिलके अभी भी करती हूँ नहीं दूसरे को देख के तो I used to say what is mean and rude girl. See when you yourself are 17, 18, 19 years old तो आपको वही फीलिंग आती है ना. Right. अब तो मैं समझ गई हूँ. इसको एक्चुअली अट्रैक्ट करने का यही एक तरीका था ये। नहीं तो आदमी कोई किसी की तरफ देख के हंस दे ना तो आदमी अपने कपड़े चेक करने लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं पहना हुआ. तो हमें किसी ने ऐसे ही बता दिया, कहते हैं एक्चुअली पूनम जी ना सेट पे इसलिए पढ़ती रहती थी, उन्होंने अपनी सारी फीस एडवांस में भर दी थी तो मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा था. लेकिन पूनम, अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में आना कभी चाहती ही नहीं थी, इरादा ही नहीं था, तो फिल्म इंडस्ट्री वालों की नजर में कैसे आई? आई मीन शशि कपूर ऑफर्ड यू फिल्म. एक्चुअली यश चोपड़ा जी की नजर में आई. उन्होंने कहीं पे रैंडम तस्वीर देखी मेरी एंड यू नो अ मैन ऑफ हिज कैलिबर, एक नजर देख के उनको लगा. और कहाँ से ढूंढ के निकाला? चंडीगढ़ से. मैं बॉम्बे में भी नहीं रहती थी तो लिटरली इन्वेस्टिगेशन CID सब किया उन्होंने कि कहाँ पे रहती है, पेरेंट्स कौन है. तो वैसे करते करते मुझे खोज निकाला. वाह. तो इट वाज इंटरेस्टिंग. या वाह. अच्छा कभी कभी ना हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो ना जहाँ पे हमें बोला गया हो कि हंसना नहीं है, वहां पे ना बहुत हंसी आती है. और मैंने सुना है पद्मिनी मैम की ना हंसी बड़ी कच्ची है. तो मैम कभी ऐसा हुआ कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको हंसी आ गई हो फिर बाद में आप एम्बैरेस हुई कि नहीं यार मुझे हंसना नहीं चाहिए था? कभी हुआ आपके साथ ऐसा? इन्हीं के सामने हुआ होगा. हुआ है तो. नहीं पर ये जो हम फिल्म कर रहे थे, एक संजय दत्त और ये और मैं, हम 3 थे. और संजू भी इतना बदमाश है, वो तो आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है संजय दत्त कितना नॉटी बॉय है. तो ये दोनों मिलके, आई थिंक आपने पहले कोई फिल्म की थी साथ में, हाउ वर यू ऑल फ्रेंड्स? मैं 3-4 फिल्में कर चुकी हूँ. और मैं आई यूज्ड टू फील वेरी एलियन के दोनों गैंग अप जो हो जाता है ना, 2 जन एक दूसरे के साथ और तीसरे, सो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू बी मीन टू मी एट दैट टाइम. Then my poor ये little बड़ी स्नॉब थी एक्चुअली, बड़ी स्नॉब थी. मैं तो सोच रही हूँ तुम दोनों की बातें सुनकर कि कमाल है, तुम दोस्त हो. वो मीन थी, वो स्नॉब थी, ये सब ही हो रहा है. इसके ऊपर तालियां. पद्मिनी मैम आपके बारे में सुना है कि आप जिनके साथ भी काम करती थी, चाहे देव साहब हो चाहे राज कपूर साहब हो, आप उनकी नकल बड़ी अच्छी उतार लेती थी. बिल्कुल. एक्चुअली क्या है, मैं काका जी की बहुत बड़ी फैन थी. राजेश बचपन खन्ना में, साहब. राजेश खन्ना साहब की. और उनके जितने भी गाने थे मैं एक्चुअली रिकॉर्ड उनका लगा के डांस करती थी. फिर देव अंकल की फैन बनी, फिर उनको मैं कॉपी करती थी, फिर शशि अंकल की फैन बनी. तो उनको मैं कॉपी करती करती शायद वो मेरा एक ट्रेनिंग था Actually. एज एन एक्टर. हाँ. मैम थोड़ा सा हो जाए आज देव साहब का, कुछ ऐसे मजा आ जाएगा मैम. नहीं, उसके लिए आपको मुझे नहीं, वो जैकी को बुलाना पड़ेगा. किनको? जग्गू को. वो तो अच्छा. सीधा खड़े खड़े ही देव साहब लगते हैं, इतने बड़े फैन हैं देव साहब के. पद्मिनी, जो तुम कह रही थी ना कि जब बचपन में तुम काका जी के गानों पर उनकी एक्टिंग किया करती थी, वो बात मेरे मन से हट नहीं रही. तो 2 मिनट हो जाए. अरे कहाँ फंसा रही है, वो तो बचपन में किया था.